यस स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी में ओपेक्यू मटेरियल के बारे में पढ़ा था लास्ट में हमने। इसके ओपेक्यू के एग्जाम्पल है क्लोज्ड वुडन बुक्स, कार्डबोर्ड कार्टून और मेटल कंटेनर। इसके अंदर क्या रखा हुआ है ये हम नहीं बता सकते। तो वुड, कार्डबोर्ड एंड metals are examples of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? Do we find that, क्या हम ये प्राप्त कर सकते हैं we can group all materials, क्या हम सभी materials को ग्रुप में बांट सकते हैं और objects को भी बिना किसी कन्फ्यूज़न के, जैसे या तो वो एज आइदर ओपेक्यू या वो ओपेक्यू है और या ट्रांसपेरेंट है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर शीट लीजिए और उसको एक जलते हुए बल्ब के सामने देखिए, रखिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स। अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। अब उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है of some oil and spread it on the sheet of paper। 2 से 3 बूंद ऑयल यानी तेल लेना है और उसको उस कागज़ की शीट पर डाल देना है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर। वापस उसको पेपर को लाइटेड बल्ब की तरफ रख कर देखना है और उस जगह को देखना है जहाँ पे आपने ऑयल रखा है, on which the oil has been spread, जहाँ पर आपने तेल का छिड़काव किया है। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या आपको ये प्राप्त होता है कि बल्ब जो है और ज़्यादा साफ दिखाई देता है पहले की तुलना में। But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो ऑयल्ड पेपर है, जहाँ जिस पेपर पर तेल है, उसके आर पार आपको एकदम साफ दिखाई देता है क्या? Perhaps not, नहीं। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। ऐसे मटेरियल्स जिसके आर पार कुछ दिखाई देता है लेकिन साफ नहीं, कुछ दिखाई देता है, यानी कि एकदम साफ दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है लेकिन एकदम साफ नहीं, ऐसे मटेरियल को ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। याद कीजिए कि जब हम ऑयली पैच देखे थे, जब हमने फूड आइटम्स में फैट की प्रेजेंस के बारे में पता लगाने के लिए किया था। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, वह भी ट्रांसल्यूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। इस तरह से हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ओपेक्यू यानी अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी एंड ट्रांसल्यूसेंट यानी अल्प पारदर्शी। ओपेक्यू यानी अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और ट्रांसल्यूसेंट अल्प पारदर्शी जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता। पहली सजेस्ट्स कवरिंग द ग्लास of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm। पहली ये सजेस्ट करती है कि एक ग्लास और टॉर्च जो होता है, टॉर्च का जो ग्लास होता है उसको अपने हथेली से ढक दीजिए और उसके हथेली से दूसरी तरफ से उसको देखिए। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को चालू कर दीजिए, एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और हथेली के दूसरी तरफ से देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो
वेदर पाम ऑफ योर हैंड ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। वह जानना चाहती है कि आपका हाथ जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक्यू है या ट्रांसल्यूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन द अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स विथ वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने सीखा है कि मटेरियल्स जो अलग अलग होते हैं अपीयरेंस में, और जब उनको मिक्स किया जाता है वाटर और अदर लिक्विड्स में, दे में फ्लॉट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंट। वे पानी में या तो फ्लॉट यानी तैर सकते हैं और सिंक यानी डूब सकते हैं या डूब जाते हैं पानी में, और या फिर वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक्यू होते हैं या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। इस तरह से मटेरियल हो सकते हैं। मटेरियल्स can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। मटेरियल्स को हम ग्रुप में बांट सकते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे और उनके प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस के बेस पे हम उनको ग्रुप में बांट सकते हैं। Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience। हमें मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों बांटने की आवश्यकता होती है रोज़ाना के जीवन में? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम प्राय मटेरियल्स को ग्रुप में अपनी सुविधा के लिए बांट सकते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम अपने घर में वस्तुओं को इस तरह से रखते हैं कि एक जैसी जो चीज़ें हैं वो एक साथ रखी जाए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। ऐसा अरेंजमेंट जो है उनको आसानी से रखने में काम आता है और उसका पता लगाने में, उसको ढूंढने में भी आसानी हो जाती है बाद में। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्कुट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वैसे ही एक जो दुकानदार होता है वो सभी प्रकार के बिस्कुट को दुकान के एक किनारे पर या एक कॉर्नर पर रखता है। ऑल शॉप्स ऑफ अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। इसी तरह सभी प्रकार की साबुनें यानी शॉप्स और अनाज और दालें वो भी सेम यानी एक ही स्थान पर रखी जाती है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। उसका एक और अन्य कारण है कि हम ग्रुपिंग जो है वो फ़ायदेमंद होती है, यूज़फुल होती है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। मटेरियल्स को जब हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना आसान होता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज। हम इसके बारे में और बड़ी क्लासेज में और स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे।